दुआओं का खाता जमा कैसे करें, इस विषय पर क्लास कराएंगे आदरणीय भ्राता राजू भाई। 1960 में आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए और 1972 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित कर दिया। 1976 से विशेष ईश्वरी महावाक्यों को सिंधी से हिंदी में अनुवाद कर टाइप करके उन महावाक्यों को सभी सेवा केंद्रों पर भेजने की सेवा में आप विशेष सहयोगी बने। वर्तमान समय देश विदेश में जो भी ईश्वरीय महावाक्य जिसे हम मुरली कहते हैं अथवा जो आध्यात्मिक पढ़ाई के लेसन हेडक्वार्टर से भेजे जाते हैं, उसमें आपका विशेष योगदान है। आप उन्हें कंपोज करते हैं तथा ईश्वरीय विद्यार्थी के पुरुषार्थ को सरल बनाने के लिए उसमें विशेष सार रूप में, वरदान अथवा स्लोगन के रूप में, धारणा के रूप में विशेष पॉइंट को हाईलाइट करके आप सबके पास भेजते हैं। मुख्यालय से जो प्रति मास 100 उन्नति हेतु पत्र पुष्प निकलता है, जिसमें विशेष अव्यक्त इशारे, परमात्मा प्रेरणाएं, दादी जी की प्रेरणाएं अथवा देश विदेश में चल रही ईश्वरीय सेवाओं का समाचार होता है, वह आप ही प्रकाशित कर सबके पास पहुंचाते हैं। आपको परमात्मा पिता द्वारा अव्यक्त रूप में विशेष दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। योग की जो आपने गहन अनुभूति की है, उसके आधार पर आप अपनी क्लासेस अथवा प्रवचन के द्वारा अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते हैं। आदरणीय राजू भाई। ओम शांति। हम सभी परमात्म दुआओं से पल रहे हैं। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों का ये परम सौभाग्य है कि डायरेक्ट भगवान की दुआएं, उनके द्वारा निमित्त बनी हुई दादियों की दुआएं, उनके दिव्य वरदान हम सब की पालना कर रहे हैं। और बाबा ने इस वर्ष हम सभी को एक विशेष होमवर्क दिया है, आशा रखी है कि मेरे सभी बच्चे अपने पास दुआओं का स्टॉक भरपूर कर लें। बाबा के दिल की आस है। आप सभी ने 15 दिसंबर की मुरली ध्यान से पढ़ी होगी, जिसमें बाबा ने 1 मास के समय में सभी को दुआओं के खजाने से भरपूर बनने की प्रेरणा दी है। बच्चे कुछ भी हो जाए, कोई बद्दुआ भी दे, आप दुआएं देना, उन बद्दुआओं को भी दुआओं में बदल देना। ये बाबा के दिल की आशा है। तो आज जब मुझे कहा गया कि आप इस विषय पर क्लास कराएं, दुआओं का स्टॉक कैसे जमा किया जाए, मैं समझता हूँ हर एक ब्राह्मण बच्चे को इस कर्म फिलॉसफी का बहुत अच्छा ज्ञान है। और बाबा ने हर एक को श्रेष्ठ कर्म की ऐसी कला सिखाई है, जिस श्रेष्ठ कर्म की रिजल्ट में, उसके परिणाम स्वरूप हमारे पास दुआओं का स्टॉक अपने आप जमा होता जा रहा है। और संगम युग पर सबसे सहज पुरुषार्थ, या कहें
उड़ती कला में जाने का पुरुषार्थ, जिसको बाबा ने कई बार कहा है कि एक रॉकेट से भी तीव्र गति का पुरुषार्थ है दुआएं लेना। तो हम सभी जो श्रेष्ठ कर्म बाबा की याद में रहकर कर रहे हैं, याद दिलाने का जो हमारा धंधा है, बाबा की स्मृति में रहना और स्मृति दिलाना, ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है। और इस कर्म की रिजल्ट में, परिणाम में हम सबको अनेक आत्माओं की दुआएं मिलती रहती हैं। जिसके पास जितनी दुआओं का स्टॉक है, हर एक अनुभव करता होगा कि उन दुआओं के परिणाम स्वरूप हम कितना हल्के, कितना खुशी में, कितना निर्विघ्न स्थिति में रहते हैं। जब कभी कोई बार बार समस्याएं आती हैं, कोई विघ्न बार बार रुकावट डालते हैं, तो बाबा हम सबको कहते, बच्चे तुम सिर्फ सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं लो, दुआएं दो, सुख दो, सुख लो, न किसी को दुख दो, न दुख लो। तो बाबा की इस प्रेरणा को, इस श्रीमत को मैं समझता हूँ हर एक पालन करके और बहुत अच्छी दुआओं की अनुभूति से पल भी रहा है, चल भी रहा है, उड़ भी रहा है, सहज मार्ग का अनुभव भी कर रहा होगा। क्योंकि ये मार्ग जिसको सहज राजयोग कहते हैं, सहज मार्ग है। लेकिन ये सहज मार्ग अगर कभी कभी मुश्किल का अनुभव कराता है, मेहनत लगती है, कोई बार बार विघ्न आते हैं, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। मार्ग गलत नहीं है, मार्ग मेहनत वाला नहीं है, लेकिन हमारी कुछ कमियां, कमजोरियां उसको मेहनत वाला बना देती हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि दुआओं का स्टॉक निरंतर बढ़ता जाए और उसके परिणाम स्वरूप मैं आत्मा इतनी सहज योगी, सरल योगी, निरंतर योगी बन जाऊं, जो बाबा कहता है सेकंड में तुम मेरे पास आ जाओ। उन्हीं पालना के आधार से हम निरंतर आगे बढ़ते हुए अपनी श्रेष्ठ मंजिल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सबसे पहली बात, जिन बच्चों ने अपने सच्चे दिल के आधार से बाबा को राजी कर लिया है, जो हर कदम श्रीमत प्रमाण चलते हैं, आज्ञाकारी बाबा के सपूत बच्चे बन कर के रहते हैं, तो आप सभी जानते हैं लौकिक में भी माँ बाप की दुआएं उन्हें मिलती हैं, जो बहुत सपूत और आज्ञाकारी बच्चे होते हैं। हमें भी बाबा की बहुत प्यार भरी दुआएं मिलती रहती हैं अगर हम बाबा की श्रीमत को जैसे बाबा ने कहा वैसे फॉलो करते हैं, उस पर चलते हैं। सवेरे से रात तक के लिए बाबा की श्रीमत हम सबको मिली हुई है और बहुत सहज रीति से उस दिनचर्या को हम फॉलो कर सकें, ऐसे नियम और संयम में बाबा ने हम सबको बांधा है। ऐसी ऐसी सुंदर राय दी है जो हम कलयुग में बहुत सुख से जी सकते हैं, संगम युग की मौजों का अनुभव कर सकते हैं। तो वो बाबा की श्रीमत जिसमें बाबा कहता है, बच्चे तुम मेरी याद में रहकर हर कर्म करो, और एक की याद श्रेष्ठ कर्मों का खाता बना देगी और एक की याद में किए गए कर्म पुण्य कर्म बनते जाएंगे, जिन पुण्य कर्मों की रिजल्ट आपके पास दुआओं का स्टॉक जमा हो जाएगा। तो परमात्म दुआएं मुझात्मा को निरंतर योगी, सहज योगी बना देती हैं।
आने वाले पेपर्स जो अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में, संबंधों के टकराव के रूप में, संस्कारों के रूप में, धन और साधनों की समस्याओं के रूप में, प्रकृति के पांचों तत्वों के रूप में अनेक प्रकार के विघ्न कलयुग के अंदर नए नए रूप में हर एक के सामने आते हैं। लेकिन प्रभु की परमात्म दुआएं जिन बच्चों के पास हैं, उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, कोई भी बात उन्हें रोकती नहीं है। वो सहज रीति से उन दुआओं के बल से उन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अपने आपसी संबंध और संपर्क में जिन भाई और बहनों के बीच में हम रहते हैं, जो हमारे लौकिक अलौकिक संबंध हैं, उनके बीच में रहते हुए सबकी दुआएं मिलती रहें और श्रीमत का भी उल्लंघन न हो। इन दो बातों का ध्यान कि कई लोग कई बार बाबा की श्रीमत एक तरफ से पालन करते हैं और दूसरी तरफ से उल्लंघन होने लगती हैं। हम इस बात पर आपका ध्यान खिंचवा रहे हैं। कई भोले बाबा के बच्चे इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि बाबा कहता है बच्चे किसी को दुख नहीं देना है, सुख दो, खुश करो, प्रसन्न करो। और ये लौकिक संबंधी मेरे किसी विकार के कारण दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? एक तरफ भगवान की श्रीमत है, आज्ञाएं हैं, और दूसरी ओर लौकिक को खुश करने का विनाशी संबंध है। आपको खुद तौलना पड़ेगा कि मुझे किधर पांव रखना है। परमात्म दुआएं श्रेष्ठ हैं या इंसान की, वह आपको निर्णय करना होगा। इसलिए श्रीमत का उल्लंघन न हो। जो कायदे मर्यादाएं बाबा ने बनाई हैं, कई बार हम एक बार बाबा से मधुबन निवासी मिल रहे थे, तो बाबा ने एक शब्द अंडरलाइन किया और उस पर हमारी बहुत चर्चा चली। बाबा ने कहा बच्चे, मर्यादा प्रमाण सुख देना, सुख देना लेकिन मर्यादा के अनुसार सुख देना। तो इस बात पर हम सभी गौर करें, विचार करें कि ये दुख की दुनिया, विकारों से पीड़ित आत्माएं अगर कोई कारण से अपने संस्कारों के वश दुखी हो रही हैं, अशांत हो रही हैं, उनके प्रति शुभ भावनाएं रखना, शुभ चिंतन रखना, उन्हें प्रभु मिलन की उस प्राप्तियों की ओर आकर्षित कराना, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। न कि उनके दुख में खुद दुखी हो जाना और उनको सुखी करने के लिए परमात्म श्रीमत का उल्लंघन कर देना। तो परमात्मा की, बाबा की दुआएं मुझ आत्मा को निरंतर मिलती रहें, उसके लिए श्रीमत जो कायदे बाबा ने बनाए हैं, श्रीमत की 4-5 बातें मैं आपको एक अंडरलाइन करके बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सहज रीति से बाबा कई बार मुरलियों में कह देते हैं लेकिन ध्यान नहीं जा पाता। जब मुझे बार बार मुरली पढ़ने का सौभाग्य मिलता है तो उन बातों पर विशेष अंडरलाइन जाती कि बाबा मुझसे क्या चाहता है। तो एक बात जो आज दादी गुलजार भी कह रही थी स्वराज्य अधिकारी की, कई मुरलियों में आप सब ने सुना होगा, श्रीमत कहती है कभी भी इन कर्मेंद्रियों के वश होकर कोई कर्म नहीं करना। आप राजा मालिक हो, आत्मा मालिक हो, ये कर्म इंद्रियाँ आपकी दासी हैं, कर्मचारी हैं। इसलिए इन कर्मचारियों के अधीन हो करके कोई भी कर्म नहीं करना, नहीं तो कर्म विकर्म के खाते में चला जाएगा। कर्म इंद्रियों से कराने वाली मैं करणहार आत्मा हूँ और करणहार बन करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म करना करावनहार बाबा है।
तो जब ये स्मृति, ये भान रहता है तो ये कर्म इंद्रियां कोई गलत कार्य नहीं कर सकती। और जब गलत कार्य नहीं हो रहे हैं, श्रीमत के अनुकूल हो रहे हैं, तो गुप्त रीति से परमात्म दुआएं मुझे आत्मा को मिलती रहती हैं। खुशी का अनुभव होता है, हल्केपन का अनुभव होता है। कहते मुझे दुआएं मिल रही हैं, उसकी क्या निशानी है? एक हल्कापन और एक खुशी, एक अंदर की प्रसन्नता, अंदर की संतुष्टता, अंदर की भरपूरता, ये दुआएं प्राप्त होने की निशानियां हैं। अगर मैं आत्मा प्रसन्न रहती हूँ और प्रसन्न करती हूँ, माना अंदर से प्राप्ति संपन्न हूँ, तो प्राप्ति संपन्न आत्माएं जो प्रसन्न रहती और प्रसन्न करती हैं, जो सुख देती और सुख लेती हैं, जो संतुष्ट रहती और संतुष्ट करती हैं, उन आत्माओं को सबकी दुआएं अपने आप मिलती रहती हैं। उनके पास वो स्टॉक भरता जाता है। खुशी में आत्मा अंदर से अंदर गदगद, जिसको बाबा कहता है, कई बार खग्गियाँ मारती है, गदगद होती है, खुश होती रहती है। तो अंदर से आत्मा को अनुभव होता है कि बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ नहीं चाहिए, संपन्न हूँ, भरपूर हूँ, खुशनुमा हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। तो जिसे दुआएं प्राप्त हो रही हैं उसके एक बहुत सुंदर अनुभव खुद को भी होते रहेंगे, और उनके चेहरे से, उनकी चलन से, उनके बोल से अपने आप लोग अनुभव करेंगे इसको बहुत कुछ मिला है। वो रूहानी नशा, वो खुशी उसके जीवन से दिखाई देगी। तो जितना हम दूसरी आत्माओं को संतुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं और दिल से सेवाएं करते हैं, बाबा का एक बहुत सुंदर स्लोगन है, बच्चे दिल से सेवाएं करो तो दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। आपके पास दुआओं का स्टॉक भरपूर हो जाएगा। सिर्फ कहने से ड्यूटी प्रमाण सेवाएं नहीं करो। हम सभी मधुबन में सेवाओं के लिए आते हैं, सेवाएं करते हैं और अनुभव करते हैं कि जितना हम बहुत दिल से अपना समझ करके करते हैं, निस्वार्थ भावना से करते हैं, बहुत यज्ञ के प्रति वफादार होकर के करते हैं, तो जिन आत्माओं की सेवा करते हैं उन आत्माओं से मुझे अपरम अपार दुआएं मिलती हैं। भले मुख से कोई थैंक्स कहे या न कहे, शाबाश दे या न दे, लेकिन अंदर से जो उसे प्राप्तियां होती हैं, उसके रिटर्न में जो उसके दिल से स्नेह निकलता है, वाह वाह निकलती है, वो मेरे मार्ग को सहज बना देती है। इसलिए सबसे ज़रूरी है हम जिसकी भी सेवा करें, कोई भी प्रकार से सेवा करें, वो बहुत सच्चे दिल से की जाए। और समय पर सेवा का बहुत बड़ा महत्व है, समय पर सहयोग का बहुत बड़ा महत्व है। हमने यज्ञ में भी देखा है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसके इतिहास को भी पढ़ा है और जानते हैं कि जिन बाबा के बच्चों ने समय पर किसी भी प्रकार से मदद की है, तन से की है, मन से की है, धन से की है, समय पर की है, आवश्यकता के समय की है, उनको रिटर्न देने के लिए, दुआओं के रूप में सहयोग देने के लिए भगवान भी अब तक बंधा हुआ है। अव्यक्त और निराकार होते हुए भी बाबा उन्हें हर प्रकार से रिटर्न कर रहा है। शुरू से यज्ञ इतिहास में आप सब ने पढ़ा होगा, दादियों के अनुभव सुने होंगे, और अभी एक नई किताब भाग्य विधाता की छपी है, उसमें बहुत सी दादियों के बड़े भाई बहनों के अनुभव हैं। हमने उसको जब पढ़ा, देखा कि बेगरी पाठ के समय जब दोपहर के भोजन के लिए कोई भी प्रकार से कोई साधन नहीं था, बाबा कहते थे बच्चे खिलाने वाला खिलाएगा, उसने आपको बनाया है, अपना बच्चा बनाया है, वो आपकी पालना करेगा, आप रुको। तो 12 बजता था और मनी ऑर्डर में पैसा आ जाता था, और मनी ऑर्डर आया, पैसा आया और भोजन तैयार हो गया दोपहर का। तो वो भी समय था जब समय पर बहुत से बाबा के बच्चों ने गुप्त रीति से
यज्ञ में तन से, धन से, मन से सहयोग दिया। आज तक भी बाबा देखेंगे आप, बाबा की इतनी बड़ी सभा के बीच में अगर ऐसे बच्चे आ जाते हैं, भले उन्होंने सब नियमों का पालन नहीं किया है, बाबा के जो वारिस बच्चे हैं हर प्रकार की मर्यादाओं का पालन करते हैं, भले वो अपने गृहस्थ में रह रहे हैं, व्यवहार में रह रहे हैं, लौकिक प्रवृत्तियों में रह रहे हैं, लेकिन जो समय पर सहयोगी बने, बाबा उनको स्टेज पर बुला करके, सामने खड़ा करके बहुत महिमा करता है, उनको रिटर्न देता है, स्नेह देता है, दुआएं देता है, क्योंकि उन्होंने समय पर साथ दिया है। तो समय पर जिन्होंने भी मदद की है और अभी भी जो बाबा के बच्चे समय पर सहयोगी बनते हैं, कार्य है समय पर सहयोग दिया, उसको दिल ही दिल में परिवार की और भगवान की दुआएं मिल जाती हैं। तो हमें दुआओं को प्राप्त करने के बहुत गोल्डन चांस मिल रहे हैं, लेकिन हम चांस ले रहे हैं या नहीं, वो हर एक अपने आप से पूछता रहे। जितनी जितनी आत्मा नम्रचित बनती जाती है, निर्माणता का गुण आता जाता है, उतनी उतनी वो सब की दुआएं प्राप्त करती रहती है। क्योंकि आप हम सभी जानते हैं, उन्हीं आत्माओं के समीप हर एक जाना चाहता है जो बहुत स्नेह से, मुस्कुराते हुए, नम्रता से व्यवहार करते हैं। अगर कोई आत्माएं थोड़ी सी भी अपने रोप में रहती हैं, अहंकार में रहती हैं, कोई अपने पोजीशन के नशे में रहती हैं, तो ऐसी आत्माओं के समीप भी लोग जाना नहीं चाहते। तो नम्रता मुझ आत्मा को दुआओं का पात्र बना देती है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, आपके मीठे बोल, नम्र भाव वाले बोल अन्य आत्माओं को दुआएं देते हैं और उनकी दुआओं का रिटर्न आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए बोल बहुत स्वीट और हर एक आत्मा के प्रति नम्रता से संपन्न हो, उसमें अहंकार की जरा भी मिलावट न हो, अभिमान दिखाई न दे कि आत्मा बोलती है लेकिन पता नहीं कौन से नशे से बोल रही है। कई हैं बुद्धिजीवी फौरन नोट करते हैं, इसके बोलने में थोड़ा सा अहंकार दिखाई देता है, इसकी भाषा में थोड़ा दिखाई देता है कि हाँ इसको नशा है अपना। बाबा ने हम सबको रूहानी नशा अवश्य चढ़ाया है, लेकिन स्थूल रूप में किसी भी प्रकार का नशा न रहे, किसी भी पोस्ट पोजीशन का नशा न रहे, अपनी बुद्धि का, अपनी प्लानिंग का भी नशा न रहे। हमने सेवाएं की हैं उसका भी अभिमान ना आ जाए, मैं इतना यज्ञ का सहयोगी हूँ, स्नेही हूँ, मददगार हूँ, मैंने इतना किया है। बाबा के घर में उसको स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए अगर हमें दुआओं का पात्र बनना है, भगवान की दुआएं और परिवार की दुआएं जमा करते रहना है, तो बहुत सहज साधन है कि हम करते चलें सबका भला और उसका किए हुए का जरा भी अहंकार या अभिमान न दिखाएं। जितनी आत्मा नम्रचित्त है उतना सुख देती है, स्नेह देती है और उसको दुआएं प्राप्त होती रहती हैं। तो आप हम सभी नम्रता से संपन्न कहाँ तक बने हैं, मास्टर सुख के दाता कहाँ तक बने हैं। क्योंकि वर्तमान समय बाबा की एक प्रेरणा है, शायद आप सब ने बाबा की मुरलियों से नोट की होगी। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अभी समय की गति बहुत फास्ट जा रही है और मास्टर रहमदिल बच्चों की आवश्यकता है, क्योंकि हर क्षेत्र में अति हो रही है, पाप बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, प्रकृति अपना बहुत तमो प्रधानता का स्वरूप दिखाकर आत्माओं को तंग कर रही है। ऐसे समय पर मेरे रहम दिल बच्चे मास्टर दाता बनकर सुख दें। सुख देने से दुआएं मिल जाएंगी, लेकिन सुख देने का तरीका है
अपनी मनसा बहुत बहुत शक्तियों से संपन्न हो। मनसा को कहीं पर भी व्यर्थ न करें। तो बाबा की ये भी एक श्रीमत हम सबको मिल रही है कि मनसा को जितना शक्तिशाली बनाएं, हर शक्ति से संपन्न बनाएं, ये बहुत काम आने वाली है। इसलिए कहीं पर भी मनसा की शक्ति नष्ट न जाए, व्यर्थ सोचने में, व्यर्थ बोलने में, व्यर्थ देखने में, व्यर्थ सुनने में। और एक बहुत बड़ा ध्यान साकार मुरलियों में बाबा हम सब का खिंचवाते हैं, शायद आप सब ने अंडरलाइन किया हो कि बच्चे कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि कई आत्माएं इधर की उधर करके सुना करके मानसिक स्थिति को बिगाड़ देती हैं, ऊंची स्थिति से नीचे ले आती हैं। वास्तव में ये भी एक हिंसा है। अगर कोई आत्मा किसी की स्थिति को ऊपर से नीचे ले आए, कोई बात किसी के बारे में सुना करके, आपकी बहुत ऊंची भावनाएं हैं किसी के प्रति, और मैंने आपको उसके प्रति कोई ऐसी नेगेटिव बातें सुना दी कि वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ये करता है, मैंने विश्वास कर लिया, मेरी भावनाएं बदल गई, ये भी जैसे एक प्रकार से हिंसा हो गई। इसलिए वर्तमान समय के हिसाब से बाबा हम सब की मनसा को श्रेष्ठ बनाने के लिए, शक्ति संपन्न बनाने के लिए विशेष इशारा दे रहे हैं। बच्चे पर चिंतन नहीं सुनो, जो इधर की बात उधर करते हैं, सुनाते हैं, उनके लिए अपने कान बंद कर लो। नहीं तो आप सुख के संकल्प, शुभ भावनाओं के संकल्प, दुआओं के संकल्प उनके प्रति नहीं कर सकेंगे, उन्हें दुआएं नहीं दे सकेंगे, और जब देंगे नहीं तो आपको कहाँ से रिटर्न होंगी। इसलिए कभी भी किसी की बात अगर कानों में आ भी जाए तो बाबा ने कहा है, बाबा का स्लोगन याद रखो, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ना ऐसी कोई इविल बातें सुननी है, न बोलनी है, न देखनी है। तब आत्मा सुख स्वरूप स्थिति में रह सकेगी। और जो आत्माएं सुख स्वरूप स्थिति में रहती हैं वो दूसरों को सुख देती हैं, खुशी देती हैं। खुशियों का खजाना देते चलो, आपकी दुआओं का भंडारा भरपूर हो जाएगा। अगर दुआएं देंगे, खुशियां देंगे, आपके पास उसके रिटर्न में दुआएं न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हम सब जितना सुख स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं, मास्टर दाता बन जाते हैं। और मास्टर दाता स्वरूप में रहने से जो आए, अभी का समय कह रहा है कि किसी से कोई चीज़ लेने की इच्छा नहीं रखो। लेना है एक से, लेना है बाबा से, और बाकी सबको देना है। स्नेह दो, शक्ति दो, सम्मान दो, सम्मान दो, जो उस आत्मा को चाहिए। निर्बल है, कमज़ोर है, दुखी है, अशांत है, परेशान है, ऐसी आत्माओं को आपके द्वारा शांति, शक्ति, स्नेह, सुख मिलना चाहिए। आप इसके लिए मास्टर दाता हो। तो सभी बाबा के बच्चे, चाहे नया है या पुराना है, हर एक बाबा से ले रहा है। बाबा से ले और बाबा से लेकर के सबको दे। देने से दुआएं मिलेंगी। तो जितना हम सब मास्टर दाता बन कर के रहेंगे, उतना दुआओं के पात्र बन जाएंगे। जितना नम्रचित्त हो करके रहेंगे, उतना सबकी दुआएं मिलेंगी। जितना दिल से सेवा करेंगे, उतना दरवाज़ा दिल दुआओं का खुल जाएगा। इस प्रकार बाबा ने दुआओं के लिए हम सबको प्रेरित करते हुए एक बहुत सुंदर विधि बताई है, और वो विधि है, हर एक बैलेंस में रहना सीख ले, बैलेंस से चलना सीख ले। कई बार बैलेंस बिगड़ जाता है। स्थूल में भी कोई के शरीर का बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होगा? गिरता रहेगा, लुढ़कता रहेगा। यहाँ पर भी अगर बैलेंस जरा भी नीचे हो गया, ऊपर हो गया, तो इस मंजिल पर पहुँचने में मेहनत का अनुभव होगा। बैलेंस जरूरी है हर बात में।
और वो बैलेंस है परमार्थ और व्यवहार का। ऐसे नहीं हम एक की ओर लग गए। कई कहते हैं हमें योग में बड़ा मज़ा आता है, सेवा में आनंद नहीं आता, या सेवा इतनी अच्छी लगती है, योग मेरा लगता ही नहीं इसलिए सेवा मैं करता रहता हूँ। बैलेंस टूट जाता है। ये भी बैलेंस चाहिए कर्म और योग का, याद और सेवा का, परमार्थ और व्यवहार का। और सबसे बड़ा बैलेंस जो बाबा हम सबको प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं, अव्यक्त स्वरूप में आते हैं। ऐसे लगता है जैसे प्यार का सागर इस धरा पर आ गया है अपने बच्चों की महफिल के बीच में। लेकिन वो प्यार का सागर प्यार लुटाता है, स्नेह देता है, दृष्टि से, बोल से, मुस्कुराहट से एक एक बच्चे को भरपूर कर देता है। लेकिन बैलेंस कौन सा सिखाता? जितना प्यारा उतना न्यारा। फौरन डिटैच हो जाता है शरीर से, सबकी पालना करते हुए एक सेकंड में दृष्टि देते देते चला जाता है। सिखाता है कैसे सबके बीच में इस बैलेंस से रहो। हम सभी बाबा के बच्चों को ये कला सीखनी है। बैलेंस एक कला है, और इस कला को अगर हम सीख गए कि कैसे अपने परिवार में, अपनी प्रवृत्ति में, अपने सेंटर्स में, अपनी बहनों के बीच में रहते हुए सबके स्नेही हैं, सबके प्यारे हैं, लेकिन सबसे न्यारे हैं। न्यारे और प्यारे का अगर बैलेंस रखना आ गया तो ब्लिसफुल लाइफ बन जाएगी, बहुत आनंदमय लाइफ बन जाएगी। और ये आनंदमय लाइफ अगर हमारी बन गई तो ब्लेसिंग्स, दुआएं अपने आप मिलेंगी और दुआएं दे सकेंगे। दुआओं का स्टॉक जमा होता जाएगा। इसलिए हर एक अपने कार्य क्षेत्र में जिस सेवा में आप सभी उपस्थित हैं, चाहे लौकिक जवाबदारियां हैं या अलौकिक हैं, चाहे सेंटर्स की जवाबदारियां हैं या प्रवृत्ति की हैं, उन सब के बीच में रहते हुए बैलेंस न टूटे। अति में कहीं नहीं जाना, अति सदा नुकसान कारक होती है। अति योग भी करेंगे, बैठ गए एकदम गुफा में जा कर के, हो भी उसका भी असर हो सकता है। अति सेवा में लग गए, स्वोन्नति भूल गई तो भी माया आ सकती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे बैलेंस से चलो। स्वोन्नति भी खूब करो, लेकिन स्वोन्नति सिर्फ केवल अपनी उन्नति में नहीं लगे रहो, दूसरों की सेवा भी करते चलो। और दूसरों की सेवा इतनी करें हम सुबह से रात तक बिजी हो जाएं, स्वयं के लिए खाना भी भूल जाएं, योग करना भी भूल जाएं, तो कब तक? इसलिए स्वोन्नति और सेवा का बैलेंस, कर्म और योग का बैलेंस, न्यारे और प्यारे का बैलेंस, हर एक के साथ रहते हैं, सब अपने हैं तो सब अपने हैं। बाबा हमेशा कहता है सबके साथ स्नेह है, लेकिन कोई पर्सनल स्नेह किसी से हो जाए, जिसी से हम बातें करते रहें, उससे ही हम लेन देन करते रहें, तो दूसरी साथ की रहने वाली आत्माएं नेचुरल है विचार करेंगी कि इसके साथ इतना समय क्यों, इसके साथ ऐसा कनेक्शन क्यों। ये अगर संकल्प में भी कहीं वायुमंडल बनता है तो दुआओं की बजाय बद्दुआएं मिलने लगती हैं। हमें बहुत ध्यान देना है कि कोई भी आत्मा किसी भी प्रकार से नेगेटिव सोच करके भी मुझे बद्दुआएं न दे। मैं इतना श्रीमत के अनुकूल, मर्यादा के अनुकूल चलूं, बैलेंस से चलूं, जो हर आत्मा के दिल की दुआएं निकलती रहें। तो वर्तमान समय प्रमाण बहुत मदद करेंगी हर एक को पुरुषार्थ में। एक बाबा ने मुरली में कहा है एक बार, बच्चे अगर कोई गुण और शक्ति धारण नहीं कर सकते हो, उसमें आपको मेहनत लगती है, तो उस मेहनत को छोड़ दो, सिर्फ दुआएं देने का काम करो, दुआएं लेने का काम करो। आपकी वो सब गुण, सब कलाएं, सब शक्तियां आपके अंदर आती जाएंगी। तो एक बहुत सहज पुरुषार्थ है और सहज रीति से हर विघ्न को समाप्त करने की विधि है कि हमें इस संगम युग पर सबकी दुआएं मिलती रहें। अपने परिवार में भी हर आत्मा मुझे दुआएं दे, बड़ों की भी, निमित्त आत्माओं की भी दुआएं मिलें। मैंने तो एक प्रैक्टिकल अनुभव में देखा है,
जो आज्ञा कभी भी किसी समय भी किसी सेवा के लिए अगर हमारे बड़ों ने मुझे कहा है, कभी ये भी संकल्प नहीं आता कि मेरे से होगा या नहीं, मेरी क्षमता है या नहीं, लेकिन बड़ों ने कहा है, दादियों ने कहा है, माना बाबा ने कहा है, अपने आप बाबा शक्ति देंगे, अपने आप ये कार्य हो जाएगा। और अगर हम हाँ जी करके वो कार्य करने लगते हैं, कर लेते हैं, तो हमने देखा है कि बहुत सी योग्यताएं अपने आप आ जाती हैं। कोई भी ऊपर से सीख करके नहीं आता, लेकिन करते करते अपने आप निपुण हो जाता है, सब कलाएं उसके अंदर आ जाती हैं। तो हम सबको बाबा ने श्रीमत में सदा हाँ जी करते चलो, आज्ञाकारी बन करके रहो, नम्रचित्त बन करके रहो। प्रभु की दुआएं, बड़ों की दुआएं, परिवार की दुआएं आपके मार्ग को सरल बना देंगी। आप सहज योगी, निरंतर योगी, राजयोगी बनकर अन्य आत्माओं को भी अपने वाइब्रेशन से, अपनी शक्तियों से सुख दे सकेंगे। और वो सुख अगर जिसे भी प्राप्त होगा, एक अनुभव की बात आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। कई बार आपने देखा होगा, सहज, बहुत सहज, न चाहते हुए भी बैठते और योग लग जाता है। बैठे, क्लास में आए या नहीं बैठे तो भी एक अंदर से आंतरिक आनंद, खुशी, हल्केपन का, योग का सुंदर अनुभव अपने आप होता है। और कई बार प्रोग्राम चल रहे होते हैं, घंटों का योग कर रहे होते हैं, मज़ा ही नहीं आता, बार बार बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। नोट किया होगा कारण क्या है? क्या कारण है? अगर सूक्ष्म में दुआएं मिल रही हैं, किसी को सुख दिए हुए हैं, आत्मा ने याद कर रही हैं सुख के स्वरूप से, तो वो सुख की, दुआओं की, थैंक्स की जो उनकी वाह वाह निकल रही है, वो उस आत्मा को हल्का बना रही, खुशनुमा बना रही है, योग को सरल कर रही है। और अगर कभी भी मुझ आत्मा द्वारा किसी आत्मा को दुख पहुंचा है, किसी के दिल को ठेस लगी है, उसकी आह निकल रही है, तो मेरे मार्ग को, मेरे योग को कठिन बना रही है, मेहनत करा रही है। इसलिए बहुत ध्यान देना है। ये समय है अंतकाल का, जिसमें बाबा कहता है कि कोई आत्मा कभी आह न दे, कभी भी ऐसी आवाज़ उसके मुख से न निकले कि इसके कारण मैं दुखी हूँ, इसने मुझे दुखी किया है, इसने मुझे परेशान किया है। मैं आत्मा अपनी तरफ से हर प्रकार से उसको संतुष्ट करके, प्रसन्न करके उसकी दुआओं का पात्र बन जाऊं। ये संगम युग ऐसी दुआओं के स्टॉक से भरपूर बनने का समय है। तो बाबा ने होमवर्क दिया है, आप सबने किया भी होगा, और न भी किया हो तो अभी समय है, जितना भी समय मिल रहा है कि हम सब से सबकी दुआएं लेकर अपने आप को भरपूर कर ले। अगर मान लो कोई ग्लानि भी कर देता है, कोई अपशब्द भी बोल देता, कभी मेरे प्रति कोई ऐसी बात भी बोल देता है, कम से कम उस समय सुन करके, सहन करके, क्षमा करके शुभ भावना से ठीक हो जाएगा। अगर मैं अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई है, अगर मैं परचिंतन से मुक्त हूँ, अगर मैं सुखदाता हूँ, ये बाबा की श्रीमत में पालन कर रहा हूँ, तो मैं आत्मा किसी की बद्दुआओं के प्रभाव में नहीं आ सकता। क्योंकि आप सबने बाबा की लाइन याद किया होगा, बाबा ने कहा अगर तुम बच्चे बद्दुआएं स्वीकार भी करते हो तो भी परफेक्ट नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा बद्दुआएं अंदर अगर चिंतन में आ गई तो ये अस्वच्छता है, स्वच्छता नहीं है। इसलिए कोई कितना भी दे आपको, आप अंदर स्वीकार नहीं करना, आप उसको रिटर्न में 10 गुना दुआएं देना, जिससे आपका आंतरिक अंदर हृदय शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, और आप अपनी मंजिल की, संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर सको। तो अभी हम सभी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए सबकी दुआएं लेते चलो। खुशी का, शांति का, स्नेह का वायुमंडल बन जाए, हमारा परिवार एक हो जाएगा और एकता के आधार से बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। ओम शांति।